ये दो वीडियो उनकी नैतिकता की बात है। वहाँ के एसएसपी साहब का बयान सुना, उन्होंने ये कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाते हुए इन लोगों ने हमें पत्थर मारा। क्या शाहीन बाग के जो मुसलमान बैठे थे उनको गुंडा कहा गया, किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आतंकवादी कहा गया, उपद्रवी तत्व कहा गया। तो जब जब इस देश में भाजपा को छोड़कर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उनको अलग अलग नाम से नवाजा जाता है। नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा अपने भाषणों में, चुनावी भाषणों में, ये लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं। उनका इंडिकेशन किनकी तरफ था? मुसलमानों की तरफ था। उनका इंडिकेशन दलितों की तरफ था, उनका इंडिकेशन आदिवासियों की तरफ था, पिछड़ों की तरफ था, किसानों की तरफ था, और जो तबके मजलूम हैं किसानों की तरफ और सिखों की तरफ था। तो सवाल तो उन सब लोगों से भी आपको करना चाहिए, उन सब लोगों से वो सवाल करना चाहिए कि जब प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने पत्थरबाजी कर दी, आपने सर फोड़ दिया, आपने पैर तोड़ दिए, आप बैरिकेटिंग तोड़ देते हैं, आप गाली बक रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ के एक नेता हैं अभय सिंह जी, वो गाली बक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं पुलिसकर्मी को। पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी हैं जमशेदपुर के, वो वहाँ पर धक्का दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं। और कई वहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक, वो सब शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में। उनके सामने ही किया गया। तो कोई आम कार्यकर्ता करता है तो बात समझ में आती है कि उनसे गलतियां हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े नेता गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं है, बल्कि सुनियोजित तौर पर ये किया गया और अपमानित करने का काम किया गया। हमने मामहिम राज्यपाल को ये लेटर लिखा है, हमने उनसे निवेदन किया है कि ये जो लोग इसमें शामिल थे इन पर गुंडा एक्ट लगाया जाए, उनको जिला बदर और प्रदेश से निकाला जाए। और यकीनी तौर पर हमने ये भी सवाल किया है यहाँ के जो मुखिया हैं प्रदेश के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन साहब से हमने गुजारिश की, अगर आपसे ये प्रदेश नहीं चल रहा है, अगर आप यहाँ पर, अगर आप ये विरोध प्रदर्शन आपका चल रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि झारखंड को बचाया जाए, तो आप, अगर पुलिस यहाँ पर सेफ नहीं है, इसका मतलब है कि महिलाएं भी सेफ नहीं है, जनता भी सेफ नहीं है, आदिवासी दलित पिछड़े मुसलमान कोई यहाँ पर सुरक्षित नहीं है जब पुलिस सुरक्षित नहीं है। आपने वहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी है जो उसूलों पे है, कोई पार्टी देशभक्ति पार्टी है, सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं पूरे देश में कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम उसूलों की पार्टी, हम इस देश के निर्माण करने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात कर रहे हैं। तो क्या पुलिसों को सम्मान नहीं होगा, आदिवासियों को सम्मान नहीं होगा, पिछड़ों को सम्मान नहीं होगा? ये क्या हुआ? इन सब मुद्दों को लेकर हमने विज्ञप्ति भी जारी की, हमने मामहिम साहब को लेटर भी लिखा, मामहिम साहब को ज्ञापन भी सौंपा हमने। और अगर जो भी लोग उसमें शामिल थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो यकीनी तौर पर भारतीय आजाद समाज पार्टी बीमारी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और गिरफ्तार करने की मांग करेगी। यहाँ पर तस्वीर देखेंगे इस वक्त की गहमा गहमी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं, तो वहीं अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाया गया है। प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात किया गया है। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर भीड़ को संभालना आप लोग के लिए? ये भीड़ जो है ना, इस भीड़ को संभालने में मुश्किल नहीं हो रही है। सारा लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने जायज मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। आपने दो वीडियो देखा, एक पार्टी ये दावा करती है कि पूरे देश की सबसे इथिकल पार्टी है, सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश की ठेकेदारी उन्होंने निभा रही है। दूसरी पार्टी है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, जो पिछले 1 दशक से मजलूमों की इत्तेहाद कायम करने में, जालिम को जुल्म से रोकने की मेहनत कर रही है। ये एकदम साफ विचारधारा है। इस देश में एक विचारधारा है जो इस देश में अपनी विचारधारा को छोड़कर सारे विचारधारा को कंडेम करती है। दूसरी विचारधारा हमारी विचारधारा है, जिनको हम बहुजन विचारधारा कहते हैं। इसमें आदिवासी दलित पिछड़े मुसलमान सब आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा कि हम भारत में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी 8 घंटे की ड्यूटी की मांग करते हैं, तो हम सबका सम्मान करते हैं। पुलिस अगर गलत करेगी तो पुलिस के खिलाफ खड़े होंगे, पुलिस के खिलाफ गलत किया जाए तो उनके समर्थन में हम खड़े होंगे। अभी के दौर में जो कल हुआ, इसमें आपने देखा कि पुलिस को किस तरह से मारा गया, अपमानित किया गया, और पुलिस के लोग कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं पुलिस कर्मियों से कहना चाहता हूं कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब पार्लियामेंट में बोलेंगे, उनके स्पीचेस भी इस पे आएंगे, उनकी बाइट भी इस पे आएगी, और पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है। मैं महामहिम से गुजारिश करता हूं कि इन सब लोगों को गुंडा एक्ट लगाया जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, और उनको जिला बदर और प्रदेश से बदर किया जाए। धन्यवाद।